गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंसान के मन में पैदा होने वाले विचार का अपना एक साम्राज्य है। उस साम्राज्य का वो स्वयं शासक है। बाहर की किसी भी सत्ता का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। विचार की अपनी स्वतंत्र एक सत्ता है। प्रकृति ही हमारी सच्ची आध्यात्मिक अध्यापिका है। परिणाम ये निकला कि प्रकृतिगत जितनी भी प्रेरणाएं हैं, अंदर से देखना, वो ही हमारी मार्गदर्शक होती हैं। विचार को और अच्छे से आपको साफ करना चाहूंगा। जो प्रकृति की बात कही वो आपका संस्कार है। विचार की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है, पर प्रकृति उसको बांध करके रखती है। विचार की शक्ति प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्रकृति को ही शिक्षक मान लिया गया है तथा विचारों का ताना बोना उस शिक्षक के आदेश के पालन के अनुसार ही बनता रहता है। विचारों का जो ताना बाना बनता है वो प्रकृति रूपी शिक्षक के आधार पर बनता है। परिणाम ये हुआ कि मन को खुली छूट मिली। परिणाम ये हुआ कि मन को छूट मिल गई। यहीं पर बुद्धि शरीर की आवश्यकता और स्वार्थों की सिद्धि करने में लग गई। ड्यूटी भी है उसकी, इसी के लिए उसको बनाया गया है। अंतःकरण में उठने वाली जो प्रेरणाएं हैं उनको भावना कहते हैं। उन भावनाओं का काम है बुद्धि को दबाना। पर बुद्धि हो गई निरंकुश। बुद्धि हो गई निरंकुश, या कहो मन की गुलाम। अब उसका केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, अपने मन की इच्छा पूरी करना। बड़े अच्छे से कहूंगा, अभी मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, हमारी अपनी एक प्रकृति है। उस प्रकृति पर जो प्रभाव है वो हमारे संस्कार का है। इसलिए जो विचार उठता है वो उसी से संबंधित रहता है। व्यक्ति उस समय से लेकर अब तक इस संसार के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। मनोविज्ञान ने नए नए क्षेत्र विकसित किए हैं। चेतना की रहस्यमय परतों को ढूंढ करके निकाला गया है और उसकी व्याख्या नवीन युग के रूप में हुई है। बुद्धि बल की अपेक्षा उन तत्वों को ढूंढने में
आदमी अधिक प्रयत्नशील है जो मनुष्य के मानवोचित गुणों को उभारते बढ़ाते हों। एक बात कहूंगा, सहयोग में ईश्वर है, विरोध में नहीं। विचार का विचार से सहयोग होता है और तन का तन से सहयोग होता है। बुद्धिवाद इतना बढ़ रहा है कि वो अपने सीमित दायरे को तोड़ करके व्यापक हो रहा है। परंतु सोचता अपने फायदे की है। मैं इस काम को करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, अर्थात लाभ की बात तो करता है पर किसी और के नहीं, अपने लाभ की बात करता है। तो ये स्वार्थ का विकास हुआ, ना कि जीवन का। जीवन का विकास तभी होगा जब स्वार्थ का दमन नहीं कहूंगा, अंकुश होगा। स्वार्थ पर अंकुश होगा। परमार्थ करने के लिए भी स्वार्थ की आवश्यकता पड़ती है, स्वार्थ के बगैर काम नहीं चलता। अब ये बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि शरीर एक चलता फिरता यंत्र नहीं है ना, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, बल्कि ये एक चेतना का अंश है और उस चेतना का जो संबंध है वो विश्व चेतना के साथ है। स्वाभाविक भी है, साकार भी है, इंकार नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, परख लीजिए, विश्व चेतना के संबंध को आप तोड़ नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। बस अगर इतनी बात समझ आती है तो यहीं से परम पूज्य महर्षि की बात शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। क्या शुरू होती है? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, क्या कहा था? प्रकृति को विचारों की शिक्षक माना गया है और शिक्षक मानने के कारण वो उसके आदेशों का कितना पालन करता है और कितना नहीं करता है, मन की बात कह रहा हूं। अंदर से देखना, आपकी बुद्धि, आपकी अंतर प्रेरणा कह रही है ये काम किया तो गलत होगा, परंतु मन नहीं मानता, बस यही छूट है। मन नहीं मानता, बस यही छूट है और इसी छूट का लाभ मन उठा लेता है और मन उठा करके इसके लाभ को, उस समय उसको लाभ दिखता है, पर वस्तुतः वो अपनी चेतना को फंसाता है और फंसने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता ना।
फंसने के बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, वो पराधीन हो जाता है, स्वार्थ चरम सीमा पर चला जाता है। इसलिए मैंने कहा महर्षि पतंजलि का योग का जो सिद्धांत है वो यहीं से शुरू होता है, और वो है चित्त वृत्ति निरोध है। मनुष्य शरीर का गुलाम बन जाता और कुविचारों के वशीभूत होकर के इधर उधर मारा मारा फिरता है, किंतु यदि वृत्तियों का परिमार्जन कर लिया जाए तो अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। बात आपको समझ आ गई होगी, मैं समझता हूं। अगर वृत्तियों का परिमार्जन ये कर ले तो जो आज इधर उधर मारा मारा फिरता है, इसको उस मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग दिखते हुए भी क्या चीज, आत्मा, मन, बुद्धि, ज्ञान, इंद्रियां, ये अलग अलग दिखते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़कर के एकाकार कर लेते हैं। उसी के कारण जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता। जो वास्तविक स्वरूप है जीवन का वो दिखाई नहीं देता, स्वार्थ दिखाई देता है। यदि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो अलग अलग दिखते हुए भी आत्मा, मन, इंद्रियों का आपस में जो अन्योन्याश्रित संबंध है, यदि मन इंद्रियों की आवश्यकता की पूर्ति में लिप्त हो तो आत्मा इंद्रियों की दास बन जाती है। देख लीजिए, सब प्रैक्टिकल है। यदि मन को आत्मा की ओर मोड़ दिया जाए, यदि मन को आत्मा की तरफ मोड़ दिया जाए, जो आपसे कराया जा रहा है, तो इंद्रियां बाह्य जगत से छूट करके चैतन्य शक्ति की सहायता करने लग जाती हैं। इंद्रियां मनय शक्ति पर ही शरीर का सारा कारोबार अवलंबित है। ना केवल शरीर संचालन वरन जीवन लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसमें भी जो योगदान है वो उसी पर निर्भर करती है। एक बात तो आप समझते होंगे, मन की शक्ति असीम है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता, इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। प्रश्न ये है कि मन की शक्ति को निकृष्ट कार्यों से कैसे हटाया जाए और उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए क्या कोई ऐसा साधन बनाया जाए जो अंतः ज्योति को देखने में सहयोग कर सके। अंतः ज्योति की बात आपसे कर रहा हूं। इसके उत्तर में केवल एक ही बात कही जा सकती है
कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मनुष्य शरीर में 1/6 शक्ति भी काम करती है, उसको कहते हैं प्रकृति। जो अच्छे बुरे का परिचय अंतःकरण के रूप में सदा कराती रहती है। देखो, पहचानो, ज्ञानेंद्रियां उसमें सहायक बनती हैं। परिचय परिष्कृत अंतः प्रेरणा के रूप में ही सदा मिलेगा। अगर अंतः प्रेरणा आपकी परिष्कृत होगी, चेतना आपकी परिष्कृत होगी, तो प्रेरणा भी वैसे ही आपको मिलेगी। समान धर्मी में समाते हैं। प्रकृति में सारे गुण होते हैं, पर प्रकृति के वही गुण आपके ऊपर क्रियाशील होते हैं जो आपकी प्रकृति में है। उसकी प्रेरणाओं का अनुमान प्रत्येक श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट कार्य करते समय लगाया जा सकता है। भावनाशील व्यक्ति ही श्रेष्ठता को उभारेगा और मननशील व्यक्ति जो मन में चल रहा है वो अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा। अच्छाई के लिए अच्छे अभ्यास अच्छे कार्यों के माध्यम से किए जाते हैं, जो करने वाले को प्रसन्नता और संतोष देते हैं। और बुरे कार्य बुरे व्यक्ति करते हैं जो हमें घृणा और आत्म प्रताड़ना क्षोभ के रूप में अनुभव कराते हैं। आध्यात्मिक भाषा में विभिन्न धर्म संप्रदायों में जो कुछ भी चल रहा है वो इस 6ठी इंद्री जो आत्मा, सोल, जमीर इन नामों से पुकारी जाती है, इसी के नाम से चल रहा है। कुछ लोग इसे ईश्वर की आवाज तथा कुछ अंतः ज्ञान कहते हैं। प्रत्येक कार्य में हमें इस अंदर बैठे हुए परमात्मा का जो सामयिक चेतावनी हमको मिलती रहती है, उस चेतावनी को हमको महसूस करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये चेतावनी प्रेरक सत्ता के रूप में हमको प्रेरित करती है। जैसे जैसे अंतर से उठने वाली प्रेरणाओं को ग्रहण करके भौतिक इंद्रिय और मनोवृत्तियों को परिष्कृत करते हैं तथा जीवन को पवित्र बनाते जाते हैं, ठीक वैसे ही वैसे अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होती जाती है। बात की गहराई को समझ लेना। हमारी अंतःवृत्तियों पर चढ़ा हुआ जो प्रभाव है, हमारी अंतःवृत्तियों पर जो चढ़ा हुआ प्रभाव है, वो अपना काम करता रहता है। वो अपना काम करता रहता है और व्यक्ति एक कड़ी के रूप में उसी के साथ जुड़ा रहता है। फिर अंतःकरण की आवाज उसे सुनाई नहीं देती है। बाह्य प्रकृतिगत जो प्रेरणाएं हैं
उसी में वो लिप्त रहता है। अंतः प्रेरणाओं के अनुरूप आचरण करने के लिए उसकी ध्वनि और भी प्रखर हो जाती है। अंतरात्मा की जब ऊपर के कसाय कलमस उतरने लग जाते हैं, जैसे जैसे उतरने लग जाते हैं, वैसे ही ध्वनि स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होने लग जाती है। और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो प्रखर हो जाती है। मैं बात को और अच्छे से स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो मान लेना। मैं ये कह रहा हूं, पिछले दिनों एक बिटिया ने कहा मैं 13 माला जप करती हूं पर मेरे से एक ढंग से नहीं होती। मैंने उससे कहा पहले एक मंत्र को स्पष्ट कर ले। एक मंत्र को, अगर एक मंत्र स्पष्ट हो गया तो माला भी स्पष्ट हो जाएगी और अनुष्ठान भी स्पष्ट हो जाएगा। वरना हम अनुष्ठान की केवल औपचारिकता को पूर्ण कर लेंगे, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे ही संस्कार, हमारी ही कमजोरियां हमारी अंतरात्मा की आवाज को दबाती हैं, अंतः प्रेरणाओं को काम नहीं करने देती। इसलिए जब आपको, मैंने बार बार बोला है, अनुष्ठान जो चलेगा वो स्वयं प्रेरणा के आधार पर चलेगा। तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण और कोई नहीं करेगा। तुम्हारी ही अंतरात्मा तुम्हारा निर्धारण करेगी। और अगर अनुष्ठान पूर्ण होगा तो ये भी मैंने कहा था, आपकी ही संकल्प शक्ति के साथ पूरा होगा। और ये संकल्प शक्ति शरीर बल, मनोबल और आत्मबल के रूप में काम करती है। 3 क्षेत्रों में 3 अलग तरह से काम करती है। ध्वनि भी जो आत्मा की आवाज है, अगर वो आपके अंदर प्रखर होती चली जाए, मैं बात को रोक करके एक बात कहना चाहता हूं। मेरे कहने से आप गायत्री चालीसा करके देखना और ये करके देखना कि हम बाह्य किसी विचार को पैदा नहीं होने देंगे। बस ये करके देखना और एक ही गायत्री चालीसा कर लेना जो 5 मिनट में हो जाएगा। और आपको अगर बोझ लगता हो तो एक माला का जप उसको भी गिन सकते हो। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी अंतर चेतना काम करेगी तो बाह्य प्रभाव आपके ऊपर काम नहीं करेगा। परंतु आप करके देखना, जब आप शुरू करेंगे तब आपकी स्थिति क्या है, और धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे आप विस्मृति के गर्क में जाकर के अंतः प्रेरणा के बजाय मानसिक कल्पनाओं में जाकर के खो जाएंगे। कौन सी मानसिक कल्पनाएं? जो आपकी स्मृति के अंदर भरी हुई हैं, जो आपकी स्मृति के अंदर भरी हुई हैं, वो उभर करके आने लग जाएंगी। कल एक बिटिया मेरे से शाम को फोन से बात कर रही थी
वो यही कह रही थी, ऐसे ऐसे विचार जिसको किसी के सामने कहा नहीं जा सकता, जब शुरू करते हैं तो वो आना शुरू होते हैं। अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। ये चित्त की वृत्तियां हैं जो जप के शुरू करते के साथ ही, चिंतन मनन शुरू करते के साथ ही जागृत हो जाती हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, आपकी प्रकृति के अंदर ये समाई हुई है। जैसे ही उन्हें प्राण मिलता है वो जागृत हो जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा से ठीक से समझ लें। कर्म ही बीज है, कर्म ही बीज है। जो आपने कर रखा है वो बार बार उभर करके आता है और अपने परिणामों को पैदा करने की बात सोचता। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बोला है आपको, कुछ ही देर पहले बोला है। जो भेद की बात आपसे कही थी वो ये कही थी, अंतः प्रेरणा तो किसी काम को करने के लिए मना करती है, पर हम मन उसी काम को हमसे जबरदस्ती करा लेता है। यहीं से मन का बाह्यगामी बहिर्गामी होना निश्चित होता है और यहीं से वो बिखराव लेकर के आता है। एक बात और कहना चाहूंगा, मन के ऊपर तरह तरह के दबाव, मन के ऊपर तरह तरह के दबाव मन पर बोझ का काम करते हैं। वही कर्म जो आपको सुख देने वाला है वो आत्मा के लिए बोझ बन जाता है। वही कर्म आत्मा के लिए बोझ बन जाता है। मैं कहता हूं, जब आलस्य आता है तो चेतना कुंठित हो जाती है और हर काम को बोझ मानने लग जाती है। पर चेतना पर से कुंठा अगर उतरती है तो एक नया जोश, नई स्फूर्ति अपने अंदर महसूस करती है। वहां पर क्या काम करती है? चेतना काम करती है। क्या होता है? शांति मिलती है और संतोष आता है। जहां शांति और संतोष आए वो ही हमारा सच्चा कर्म होता है। ध्वनि जब स्पष्ट सुनाई देने लगे तो कोई शिक्षक सामने बैठे विद्यार्थी को स्पष्ट जिस तरह से निर्देश देता है, अंतरात्मा भी मन की स्थिति, अंतरात्मा और मन की स्थिति भी ठीक उसी तरह की हो जाती है। मन को अंतरात्मा की आवाज बिल्कुल निर्दोष सुनाई देने लग जाती है। निर्दोष कहाँ है? उदाहरण के रूप में कहूंगा, भगवान गौतम बुद्ध का एक भद्रक नाम का शिष्य उनके पास आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुंचा। आत्मज्ञान के लिए पहुंचा। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि प्रकाश का पुंज तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। प्रकाश का पुंज तुम्हारे अंदर है। अरे कौन सा पुंज? जो अंतः प्रेरणा है। बाह्य मलिनताओं के कारण हम बाह्य रूप में चलते रहते हैं। बाह्य मलिनताओं के कारण उसका प्रभाव बदली के रूप में हमारी चेतना के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है।
उसका प्रकाश, किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। जिस तरह से बादलों से घिर जाता है, जिस तरह से बादलों से घिर जाता है हमारा स्वभाव या हमारी प्रकृति, वो भी ठीक इसी तरह से हमारी बुराइयों से घिर जाती है। बाह्य मलिनताएं ही हमारी चेतना को ढक करके रखती हैं। अंतः प्रकाश की बात कर रहा हूं, अंतः प्रकाश। अंतरात्मा से ही है, मतलब उसका अंतर प्रकाश से मतलब है अंतरात्मा से, जो पग पग पर अंतः प्रेरणाओं के रूप में हमारी चेतना के ऊपर काम करता है और अच्छे बुरे का आभास हमको कराता है। भद्रक उस रहस्य को जानकर के आत्म परिष्कार की साधना में निरत हो गया। आप भी उसी साधना को कर रहे हैं। और वो भद्रक कोई नहीं, भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को। आप ही वो श्रेष्ठ आत्मा हैं जो उस कार्य में निरत हैं, जो उस कार्य में निरत हैं, वही भद्रक हैं। गौतम बुद्ध के घर की खिड़की के शीशे अगर गंदे हों तो बाहर की हलचलें अंदर दिखाई नहीं देती हैं। घर का शीशा यदि गंदा हो तो अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता है। इस तथ्य के आधार पर हर किसी को अपनी अंतः स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो मेरी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को ढूंढ करके निकालना चाहिए। अगर हमारी पकड़ में अंतर कमजोरी आ गई तो मिटा करके रख दोगे। जिस प्रकार मैंने खिड़की का शीशा और दर्पण के बारे में कहा, जब चेहरा नहीं दिखता है तो आदमी को साफ दिखाई देता है। इस पर लगी हुई गंदगी को हटाओ, अंतः प्रेरणा उभर करके आती है। इस आंतरिक पवित्रता के अभाव में अंतःकरण को आदमी देख नहीं पाता है, और ना देख पाने के कारण अपनी चेतना को इन्हीं विकृतियों के नीचे दफन करके रखता है। इस तथ्य से हर किसी को अवगत हो जाना चाहिए। जो आज अभी समझा रहा हूं, इस तथ्य को हर किसी को अपने हृदयंगम कर लेना चाहिए। बिखराव बिखराव बिखराव, चित्तवृत्ति की चंचलता के कारण बिखराव। इसलिए एक आवश्यकता को महसूस करना चाहिए, चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों पर लगाम लगानी चाहिए। सत्य ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को अभ्यांतर की पवित्रता अति आवश्यक है। अभ्यांतर की पवित्रता अति आवश्यक है। धर्मशास्त्र और आतप
वचन मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, किंतु ज्ञान के स्रोत तो अपने ही अंदर हैं, वो और कहीं नहीं है। अपने अंदर के उन स्रोतों को कुरेद करके, जिस तरह से जमीन के अंदर पानी है परंतु उतना गहरा खड्डा खोदना पड़ता है जिसमें पानी निकल करके आए, ऐसे ही अंतः प्रेरणाओं के रूप में अपने जीवन को परिष्कृत पवित्र बनाने के लिए हमें उन संभावनाओं को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। चित्तवृत्तियों का निरोध ये कार्य है जिसमें जो जितने स्तर का होगा उतनी सफलता को प्राप्त करता चला जाएगा और वो उसी स्तर का योगी हो जाएगा। नोट कर लेना, नोट कर लेना। परंतु जो उसका जीवन में प्रयोग ही नहीं करेगा वो कहां तक पहुंच पाएगा, वो कहां तक पहुंच पाएगा। इस सच्चाई को ठीक से देख लें। यहां पूरी तरह से एक बात को ध्यान में रखना है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही योग है। बस इतनी बात को याद रखना और आपके जीवन का लक्ष्य भी यही है, जन्म लेने का उद्देश्य भी यही है। इसके लिए चित्तवृत्तियों का निरोध, दिशा परिवर्तन बहुत आवश्यक, अति आवश्यक है। आखिर आत्मा परमात्मा को मिलने की जो भूमिका है या मिलाने की जो भूमिका है, वो भी तो आपके ही अंदर है। मन उसे उलझा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ना होगा, जिसके सहारे ये संभव हो सकता है। चित्तवृत्ति निरोध है, चित्र की अस्त व्यवस्था सुव्यवस्था में बदलना होगा। समझना चाहिए जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होने लग गया, जिसके लिए विविध प्रकार के जो साधनात्मक कर्मकांड हैं उनको पूरा करने के लिए उन कर्मकांडों की आवश्यकता पड़ती है। समय क्योंकि पूरा हो गया है, इसलिए आप लोगों से यही आत्मिक निवेदन करूंगा, बहुत कुछ चिंतन मनन करना, जो समझाया गया है उस पर सोच विचार करना, निर्णय खुद लेना पड़ता है और किसी का निर्णय नहीं चलता है। निर्णय चलता है तो आपकी ही मन का चलता है। इसलिए अपनी उन क्षमताओं को जो इस निर्णय को लेने में सक्षम हैं उनको क्रियाशील करना। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।